हेलो दोस्तों, कोविड सिनेरियो के चलते एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि इकोनॉमी का क्या सिनेरियो है आज। क्या इकोनॉमी पटरी पर आ गई है या ये बाउंस बैक कर गई है या अभी स्टेगनेंट है। तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था सुनने में एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ड लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आपसे और मुझसे रूटीन लाइफ में जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम जनरली अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जन्म देते हैं। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो या तो हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं या बच्चों को कोई चॉकलेट या टॉफ़ी दिलाने जाते हैं और उसके एवज में हम कुछ पेमेंट करते हैं। तो सामने वाली पार्टी वो जो पेमेंट लेती है वो पेमेंट को आगे कहीं और कंज्यूम करती है, उसको कहीं और पे करती है और इस तरह से एक इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ती है। तो इकोनॉमिक रिवाइवल के या इकोनॉमिक मूवमेंट के क्या इंडिकेटर्स हैं वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे और ये बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो हमारी रूटीन की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, रूटीन की लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए कि वो क्या इंडिकेटर्स हैं। मैं हूं आपका दोस्त जय पंचोली और मेरे इस चैनल मनी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूं वो सारे एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लाता हूं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी और आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गई थी। लॉकडाउन के हालात देखते हुए सभी एजेंसीज और अर्थशास्त्रियों ने देश के जीडीपी में एक बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया था। जीडीपी देश की ग्रोथ का सूचक होता है। तो अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक ने 25.9% माइनस में ग्रोथ बताई थी, तो इकरा ने -25% का अनुमान लगाया था, आईआईएफएल ने 22.5% माइनस का अनुमान लगाया था। इसी साल के पहले क्वार्टर में जीडीपी के अंदर जो बहुत बड़ी गिरावट देखी गई वो थी 23.9% की। ये हमारे इतिहास के सबसे खराब जीडीपी नंबर्स थे और 40 साल में पहली बार जीडीपी के नंबर्स नेगेटिव में आए थे। देश के सारे ही सेक्टर नेगेटिव में नजर आते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव रही और उन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। देश के अनएम्प्लॉयमेंट फिगर भी ऑल टाइम हाई दिखे और नई जॉब क्रिएशन लगभग ना के बराबर दिखी। इसी बीच में इंडिया को 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस का अनुमान हुआ कोरोना की वजह से। लेकिन अब इकोनॉमी में रिकवरी के इंडिकेटर्स दिखने लगे हैं कि इकोनॉमी जो 23.9% चली गई थी वो अब लग रहा है कि थोड़ा सा वापस बाउंस बैक करेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हालात इतने खराब नहीं होंगे जितने पहले रहे और इकोनॉमी रिकवरी मोड में दिखाई देगी। पर अभी भी ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि रिकवरी किस तरह से होगी, ये किस शेप में होगी, क्योंकि रिकवरी के अलग अलग शेप होते हैं। रिकवरी आपकी वी शेप में भी हो सकती है, यू शेप में हो सकती है, रिकवरी जेड शेप में भी होती है, के शेप में भी होती है, एल शेप में भी होती है। बट जिस तरह से इंडियन रिकवरी फिगर्स आ रहे हैं, जिस तरह से बिजनेसेस जिस तरह से खुल रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि इंडियन इकोनॉमी या तो जेड फॉर्म में रिकवर करेगी या यू फॉर्म में रिकवर करेगी या के फॉर्म में रिकवर करेगी। तो आगे वाले फिगर्स और आगे वाले सिनेरियो से हम और जान लेते हैं। क्योंकि इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी इसलिए रिकवरी ग्रेजुअल होगी। इकोनॉमी के अलग अलग इंडिकेटर्स को देख के लगता है कि इंडियन इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली यू शेप में या फिर वी शेप में रिकवर होगी। और ये बात मैं हालिया जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फिगर्स दिख रहे हैं उसके बेसिस पे आपसे बोल रहा हूँ। जैसा अगर आप देखें कि पीएमआई फिगर्स में बाउंस बैक देखने को मिला है। पीएमआई यानी परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की हेल्थ का सूचक है। लॉकडाउन के चलते जहां पीएमआई 27.4 पे पहुंच गया था, वहीं लॉकडाउन के खुलने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और पीएमआई जुलाई में 46 पे आ गया था और सितंबर में ये 56.8 पे आ गया है। पीएमआई नंबर अगर 50 से ऊपर होता है तो उसे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही अप्रैल में काफ़ी नीचे पहुंच गए थे और सितंबर आते आते दोनों ही वापस रिकवर कर गए हैं। जहां एक्सपोर्ट अप्रैल 20 में $10 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, वो सितंबर 20 में $27.4 बिलियन पर आ गया है, यानी कोविड से पहले की सिचुएशन में आ गया है। कार और टू व्हीलर प्रोडक्शन में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कई मैन्युफैक्चरर्स ने जैसे मारुति, हुंडई आदि ने फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अप्रैल 20 में ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी लगभग रुक सी गई थी, बट जैसे जैसे अनलॉकडाउन होता गया वैसे वैसे प्रोडक्शन फिगर्स इंप्रूव होते गए। उसी तरह अनएम्प्लॉयड रेट भी गिरने लगी है।
जैसे अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.52% पहुंच गई थी, वहीं है जून में गिरकर 10% रह गई है और सितंबर 20 में ये पूरे साल के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गई है। इस इंप्रूवमेंट को इकोनॉमिक रिकवरी के रूप में देखा जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन तो इकोनॉमिक हेल्थ का एकदम डायरेक्ट इंडिकेटर है। जो जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 20 में 30,000 करोड़ के करीब था, वो सितंबर 20 में 95,000 करोड़ रुपीस और अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ रुपीस हो गया है। तो ये इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के सितंबर 19 और अक्टूबर 19 के फिगर के ऊपर ग्रोथ फिगर दिखाते हैं। तो सितंबर 20 में ईयर ऑन ईयर 4% की ग्रोथ दिखती है और अक्टूबर में ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन ग्रो हुआ है, जो इकोनॉमिक को पटरी पे आने का संकेत देता है। पावर और फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और दोनों ही प्री कोविड यानी कोविड सिनेरियो से पहले की पोजीशन में आ गई हैं। जो पावर डिमांड अप्रैल 2020 में -23 हो गई थी, वो 4.6% की ग्रोथ के साथ लगभग 114 बिलियन यूनिट पर पहुंच गई है। पेट्रोल सेल्स भी प्री कोविड लेवल्स पर आ गए हैं। अप्रैल 2020 में पेट्रोल डिमांड 9.73 लाख टन तक गिर गई थी, जो सितंबर में फिर से 2.19 लाख टन हो गई है, जो प्री कोविड लेवल का 98% है। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंजम्पशन 98% पे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉय अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। रेलवे फ्रेट भी बढ़ा है, जो प्री कोविड लेवल से भी काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। ई वे बिल भी अप्रैल 20 में 0.85 से सितंबर में 5.74 पहुंच गया है, जो बताता है कि रिकवरी वी शेप में हो रही है और बिजनेस एक्टिविटीज अनलॉकडाउन के बाद वापस पटरी पर लौट रहे हैं। क्योंकि एग्री सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और इस साल रबी की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, तो फूड कंजम्पशन के लिए प्रॉपर सप्लाई भी बनी रहेगी। आरबीआई के मुताबिक बैंकों के क्रेडिट यानी लोन डिसबर्समेंट 5.6% से बढ़े हैं और डिपॉजिट 10.12% से बढ़े हैं। शेयर मार्केट भी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। काफ़ी कंपनियों ने Q2 के बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आईटी सेक्टर भी लगातार अच्छे ग्रोथ दिखा रहा है और बैंकों ने भी Q2 में कम एनपीएस रिपोर्ट किए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में 7 से 8% की रेट से ग्रो करेगी। Q2 में भी -10% के आसपास की जीडीपी रेट का अनुमान लगाया जा रहा है और Q3 और Q4 में ये शायद पॉजिटिव में भी आ सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भी आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ में पॉजिटिव प्रेडिक्शन किया है। और ये सब जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक जरूर करेगी और हमारी इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली वी शेप में रिकवर करेगी। तो विद इन इकोनॉमी कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो के शेप की रिकवरी दें, यानी कि कुछ सेक्टर्स विद इन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी हो गया, रिटेल हो गया या आईटी सर्विसेज हो गया, ये एकदम वी शेप की रिकवरी दें। और विद इन इकोनॉमी जो दूसरे सेक्टर हैं, जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, आपका ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, ये सब स्लोली रिकवर करें। तो दोस्तों इकोनॉमी पे मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करिए, सो दैट वो भी इकोनॉमी के बारे में जान सकें और क्या इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं और इकोनॉमी रिकवर कर रही है नहीं कर रही है, वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे इसी तरह के बहुत अच्छे और एजुकेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।